सबको एक दुआ है। दुनिया में रह करके ना दो लोगों को नहीं बोलना चाहिए। क्या? दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, नारायण के मौत को दूजे श्री भगवान। जय सिया राम। एक कहानी है। एक राजा थे, उन्होंने 4 बंदों को अपने राज्य में भेजा। बोला कि जो बंदा हमारा ध्यान रखेगा इस राजपाच राजसी क्षेत्र में जा कर के, गैलेक्सी क्षेत्र में जा कर के, तो वो हम उसको एक पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे। हैं? तो हर 4 बंदों में एक बंदा तो गया। जब देखा कि पूरा डिलक्स रूम, डिलक्स गाड़ी, हाई फाई फैसिलिटी, वो तो भैया बिजी हो गया। हफ्ते भर बाद वो बिजी हो गया। बिजी होने के बाद क्या होता है कि भूल गया कि किसने हमें भेजा था। राजा ने ये भी भूल गया कि राजा का ही ये सब व्यवस्थित है। दूसरे को राजा ने जिम्मेदारी दे दी गई कि तुम ही मालिक हो। हैं? जब मालिक हो, तुम ही मालिक हो, तो जिम्मेदारी दे दी गई। तो धीरे धीरे वो सोचने लगा कि हम ही मालिक हैं, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। रामायण में लिखा है कि का धन पाए आए मद नाही, का धन पाए। कौन सा ऐसा धन है जिसको मिलने के बाद कुछ मूर्खों की विवेक खत्म हो जाता है। मद रूपी एक नशा है। मद रूपी एक नशा है जो धन भी पा करके, अगर नशा आ गया अहम का कि हम ही धनवान हैं, छोटी सी पूरे ब्रह्मांड में सोच रहे हो कि हम ही धनवान हैं, नहीं, थोड़ा सा कागज़ के पैसे, लोहे के पैसे मिल कर के धनवान बने पड़े बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है। अब भाई जीवन जीने के लिए मिलना चाहिए, मिलता है, लेकिन धन यही एक चीज़ नहीं होता। धन क्या है? धन होता है, हर एक चीज़ का मद होता है। मद क्या है? एक अहम का मद होता है, एक नाम का मद होता है। नाम का मद, अहम का मद, ये सब मद हैं। एक व्यसन का मद होता है। अगर कोई नशा कर रहा है ना, तो वो क्या करता है? आखिर का नशा है क्या? ना शा, ना माने नहीं, सा माने शान, सा माने शान, शान माने इज्जत। जो नशा करता है ना, वो मद में चूर होता है। और जो मद में चूर होता है तो वो उसकी इज्जत नहीं रहती है। भले ही समाज में 4 लोग मिल करके उसके साथ फ्रेंडशिप करें, लेकिन रियल समाज में उसकी वैल्यू नहीं होती है, 0 होती है। हैं? तो ये नशा है। नशा अहम का भी होता है, नशा प्रभुत्व का भी होता है, नशा नाम का भी होता है, नशा एक मालिक पना का भी होता है। है ना? तो ये नशा है। तो का धन पाए आए मद नाही। मद जरूर आता है, लेकिन जो भगवान की शरण में होता है, जो विवेकवान होते हैं, जो सबसे विवेकवान होते हैं, उनको मद परेशान नहीं करता है, मद खुद परेशान हो जाता है। है कि नहीं? तो ये बंदे को, दूसरे बंदे को क्या हुआ? नाम दे दिया गया कि तुम ही हो। तो उसने राजा को भूल गया, वो भी राजा को भूल गया।
तीसरे को क्या किया गया? तीसरे को बोल दिया गया कि तुम पूरा मैनेज करो, हर चीज़ मैनेज करो। तुम्हें हर चीज़ दे दी जा रही है। अगर तुम्हें शादी भी करनी तो राजपाट के अंदर शादी भी कर ले सकते हो। तो उसने क्या किया कि देखा और उसने परिवार बना लिया। परिवार बनाने बाद घर परिवार में रह करके भूल गया, वो बच्चे हो गए उसके, भूल गया राजा को कि जिस राजा ने हमको यहाँ भेजा है अभी हमको बुला करके पुरस्कृत करेगा, क्वेश्चन करेगा, मैनी क्वेश्चन करेगा तो हम क्या आंसर देंगे, ये भूल गया। वो व्यस्त हो गया अपने बीवी बच्चों में, शादी पार्टी में, सब में व्यस्त हो गया। चौथा जो बंदा था वह हर एक काम तो करता था राज्य का, खाना भी खा रहा, पानी भी पी रहा, सो भी रहा, घूम भी रहा, चल भी रहा, लेकिन राजा का नाम लेना नहीं बोल रहा है, वे भूल रहा है नहीं नाम राजा का, हर बात में राजा का नाम। तो उसके जो राजा को सैनिक इधर उधर घूम रहे थे, गुप्तचर जो लगा के रखे थे, गुप्तचर ने देखा कि अरे ये 3 बंदे तो परे व्यक्ति बिजी हैं अपने राजपाट में के माया जाल में फंस गए, लेकिन ये बंदा हर एक बात में राजा का नाम ले रहा है। तो राजा का जब नाम ले रहा तो सैनिक भी उससे डरने लगे। लेकिन गुप्तचर लोगों ने राजा को बताया कि एक ही बंदा आपका नाम ले रहा है, हर काम में आपका नाम लेता है, स्टार्ट कोई काम करता तो नाम लेता है, बोलता सब उन्हीं की माँ सब उन्हीं का सब कुछ है, हमारा क्या है, हम तो किराए के से आए हैं, हम यहाँ मालिक नहीं हैं। तो बस धीरे धीरे वो नाम लेता रहा। समय सीमा 3 दिन की थी, समय सीमा 3 दिन की नहीं, 3 सालों की थी। अब 3 सालों के बाद पुरस्कृत करने का टाइम आ गया। अब राजाओं ने हर एक बंदे को बुलाया, आइए भाई, क्या कितना क्या किया। तो राजाओं ने जिनको बुलाया, जिनका नाम था, उन्होंने बुलाया। अब उनका स्टार्ट हो गया क्या कि नहीं, हम ही ने सब किया है राजा जी ने बोला ओके ठीक है, आइए इधर किनारे। दूसरे ने बोला कि हमने आपके राज्य में जा कर के सुख सुविधा भोगी, लेकिन आपका नाम भूल गए, किनारे आइए आप भी तीसरे से बोला क्या कि आप तो मैनेजमेंट देख रहे थे पूरा, आप क्यों बोले कि हम तो मैनेजमेंट देख रहे थे, लेकिन धीरे थोड़ा सा हमें पता नहीं क्या हुआ कि आपका नाम ही भूल गए। चौथे से पूछा गया, उस समय भी वो नाम ले रहा है राजा का, उस समय भी नाम ले रहा है राजा का। बोला, पूछा गया ये बताइए कितना आपने ध्यान दिया, कितना कैसे रहे। अब उसका आंसर सुनिए, कहता है कि हम तो खाना खाते समय हमने एक तलवार अपने सर के ऊपर टांग दिया था, धागा बांध करके। अब जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें आपका याद आ जाता है, या तो और किसी की भी याद आ जाती है। तुम खा तो खाना रहे थे, हम चल तो रहे थे, हम पी तो रहे थे, लेकिन नाम आपका मेरे मुख में रहता था। इतना सुन करके राजा बड़ा खुश हुए, बुला करके उसको अपने राज्य का महामंत्री घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो केवल नाम ले रहा था, उल्टा नाम
जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम नाम न सकहीं, राम न सकहीं, नाम गुण गाई। नाम नाम की महिमा अलग है। नाम क्या है? मना, अपने मन को मना कर दीजिए, यहाँ तुम मालिक नहीं बन के आए। तो मना कर दीजिए मन को, इन विषयी इंद्रियों से हटा करके मन को उस मना में लगा दीजिए, नाम में लगा दीजिए, अपने आप सब कुछ मना हो जाएगा। तो ये नाम है। इसी तरह हमारा कहने का अर्थ ये था, इसी तरह हम भी इस दुनिया में आए हैं। चार अंतःकरण हैं, वो चार अंतःकरण के साथ अगर हम अपने राजा रूपी गुरु भगवान को या हनुमान जी को या जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनको हम अगर भूल गए और इस राजसी संसार में आकर के इन्हें टीवी में, गाड़ियों में, काम के मोह में फंस करके किसी ने हमको ये बता दिया हम ये हैं, हम वो हैं, हम सीए हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, इससे कुछ नहीं होता है। सब सुविधा उसी की दी गई है। तो हर पल नाम लो उसका। किनका? राजा का जो नाम लेता रहा। संत महात्मा में जो भी तात्विक दर्शन वाले संत होते हैं ना, ब्रह्म परमहंस होते हैं ना, उनको हरि के दर्शन होते हैं। उनको राजा खुद बुलाते हैं, राजा खुद आते हैं उनके सभा में और पुरस्कृत करते हैं। पुरस्कृत में दर्शन देते हैं। दर्शन दे करके हो सौभाग्य की अनुभूति होती है। अनुभूति नहीं, इवन प्राप्त हो जाता है। तो अपने राजा को, अपने राजा रूपी भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जय श्री राधे। अब ये तो हो गई अध्यात्म बात है। अब अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना तो वो भी इसी तरह ही फील कराती है। बाहर से हो, कहाँ से, जहाँ से भी आए हो, अगर आप रह रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी दी गई है उसमें मद ना आने दो। सब उन्हीं का है, सब उन्हीं का है। बस एक ही मंत्र है, सब उन्हीं का है। श्री राधे राधे। जय हो श्री राधे राधे सबको।